जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो है सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया सीरीज हो जिसमें 10 और 12 के मैथ के वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पेपर आपका समय बहुत कम बचा है उसके लिए आप क्या करिए कि जो क्वेश्चन आप हमें प्रैक्टिस करवाया जाए तो उसी क्वेश्चन घर में जाकर एक बार आप लगाइए। ठीक है, वीडियो देखिए, पहले पुश कीजिए, पहले आप खुद कोशिश करिए लगाने का, नहीं लगा पा रहे फिर वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो हम सीरीज पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। अवकलन में जितने इंपॉर्टेंट हैं वो करवा देंगे। फिर सांतत अवकलनीयता चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो सांतत अवकलनीयता। ठीक है, पहले जो स्टार्ट हम करने वाले हैं ना, हमारा 100 नंबर का मैथ का पेपर होता है। 100 नंबर में जो है 100 नंबर के पेपर में जो है 44 नंबर जो है ये 4-5 टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन सा? सांतत अवकलनीयता। ठीक है, उसका दूसरा चैप्टर अवकलन का अनुप्रयोग, तीसरा आपका समाकलन, चौथा समाकलन प्रयोग, पांचवा आपका अवकल समीकरण। तो पहले हमारा फोकस इसी चारों पर रहेगा, जो चार पांच टॉपिक है ना, कि भैया अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक पहले हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक बच रहे हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बारी बारी से आप लोग क्या करना है कि एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, सभी वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। और मेन बात देखिए, मैथ में आप जब भी अच्छा कर सकते हो जब आपका फार्मूला अच्छे से तैयार हो। तो फार्मूला जिनका नहीं तैयार हो, फार्मूला बुक में लिखा है, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर फार्मूला लिखवाना हो तो हम पूरे बुक को फार्मूला एक बार डिस्कशन कर देंगे 2 वीडियो में आराम से। ठीक है, जैसे होगा बताइएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अवकलन। तो अवकलन में जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग को फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक, अपने फ्रेंडों के पास। अब बार बार क्वेश्चन देखिए, बार बार क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए अपने से। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो हम नॉर्मल से क्वेश्चन लेते हैं। देखो बोल रहा है एक्स सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है क्वेश्चन, देखो आपके लिए क्वेश्चन छांटा गया है। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हम इसको देखो दिए गए फंक्शन को वाई बराबर मान लेते हैं। वाई बराबर मानेंगे, ये दिया गया है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जो अवकलन जब करेंगे, देखिए एक दो क्वेश्चन हम जो पूर्ण तरीके से पूरा हिंदी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद जो हम स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बार बार वही लिखना होता है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर भैया क्या करेंगे, देखो डी अपान डी एक्स लग जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन, हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। हम लोग जानते हैं डी अपान डी एक्स जो साइन एक्स का अवकलन होता है वो क्या होता है भैया, कास एक्स। बगल में जैसे हम लिख रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ भी प्रैक्टिस करना है, रफ में भी इसी तरीके से आपको फेयर, जैसे जो फार्मूला जो बगल में लिखिए आप। ठीक, साइन का अवकलन क्या होता है, कास। इसको हम पूरे मन में क्या मान के लेट कर लिए, एक्स। ठीक है, तो अभी साइन हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, कास। साइन हुआ कास, एक्स जगह पर क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कास एक्स स्क्वायर। साइन हुआ आप करेंगे कास का, लिखेंगे डी बाई डी एक्स कास एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स, और जो कास एक्स, कास का अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है भैया, माइनस का साइन एक्स। हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, हो जाएगा कास, ये हो जाएगा आपका कास एक्स स्क्वायर। कास का अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देंगे भैया एक्स स्क्वायर। अब किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का। तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, हो जाएगा कास, कास एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ भैया, देखिए यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2x। ठीक, यहाँ जो फार्मूला ये यूज हुआ, यही हमारा हो गया आंसर भैया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए समझिए, ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आपका
ये लिखा हुआ देखिए समझिए, y बराबर, जो दूसरा क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, चलिए देख, सॉरी डी एक्स बोल, इसका करना है अवकलन। ठीक, तो हम लोग वही करेंगे दोनों। पहले समझ देखिए, इसमें क्या कर देंगे, देखो अब अवकलन पहले करने से पहले जो है इस सवाल को पहले सेट करो, सही तरीके से बनाओ। ठीक, इसमें जो देखो, अगर इन्वर्स वाला सवाल आ जाए, यहाँ बाहर इन्वर्स लिखा हुआ है, चाहे वो समाकलन हो चाहे अवकलन हो, ठीक, तो पहला फर्ज बनता है आपका इन्वर्स गायब करने का। तो इन्वर्स गायब करेंगे, इन्वर्स गायब कर देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे इसका। ठीक, तो देखो हम लोग मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक लोग फार्मूला जो है वर्गात्मक संबंध हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कास थीटा। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। ये भैया फार्मूला होता है, ये साइन 2 एक फार्मूला, साइन 2a बराबर होता है आपका 2 साइन a इंटू कास ए। ठीक, इससे इसको काट दो भैया, y बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए थीटा का मान यहाँ से निकलेगा, थीटा देखिए समझिए, तो यहाँ थीटा का जब मान निकालोगे तो ये उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। थीटा का मान यहाँ अप्लाई करिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। कहोगा भी तो यहाँ इन्वर्स गायब करवा रहे थे, यहाँ इन्वर्स आ गए, अब इसका अवकलन क्यों, क्योंकि इसका अवकलन हमें मालूम है साइन इनवर्स x का। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो हो जाएगा आपका dy अपान डी एक्स। देखिए भैया जब अवकलन करते अचर पद बाहर हो जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, d अपान डी एक्स साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स साइन इनवर्स x का देखो दो बाहर आई है, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणे 1, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा dy अपान डी एक्स 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा भैया, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका तीसरा, देखो आगे नंबर अपने डालते जाइए, देखो समझो, यह आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसका करना है अवकलन। देखिए समझो, जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारा मेन फर्ज क्या है, इन्वर्स बाहर दिखा, इन्वर्स को गायब करना है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स गायब करने के लिए मान लेंगे, माना x बराबर कास थीटा। ठीक, तो हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, चलिए देखिए, तो ये बताइए y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान, ये किसी का फार्मूला है क्या, ये देखो कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके जगह पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखेंगे कास 2 थीटा। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x और 1 अपान कास क्या होता है सेक थीटा, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा आपका सेक 2 थीटा, इससे ये कट गया, y बराबर हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान हम लोग क्या माने भैया, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा आपका कास इनवर्स x, कास इधर भेज दे तो हो जाएगा y बराबर 2 कास इनवर्स x। दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन कर दिए, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स। देखिए अचर पद दो बाहर हो जाएगा, और d अपान डी एक्स कास इनवर्स x, डी हो जाएगा dy अपान डी एक्स हो जाएगा 2, और कास इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपान अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर -2 अपन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये भैया हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए देखिए इसका चाहे लिख लीजिए आप, इसका जो है कास इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक, डी अपान डी एक्स ये होता है -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला जो है आपका चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका e की पावर x। देखिए समझिए, इसको हम मान लेंगे y बराबर e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। ठीक, इसका dy अपन डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, देखिए समझिए, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा वाई, डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स पावर 5। हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, बगल फार्मूला हम लोग लिखते चलते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो होता है ई की पावर एक्स ही। ठीक, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ई की पावर एक्स, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, एक्स को फिर करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए करेंगे ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का प्लस देखिए यहाँ पास जो है ई की पावर एक्स क्यूब और उसके बाद एक्स क्यूब को फिर करेंगे डी अपान डी एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स पावर 4 डी अपान डी एक्स की पावर 4 प्लस देखिए ई की पावर एक्स पावर 5 कर देंगे डी बाई डी एक्स की पावर 5 कर। ठीक, तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे क्या हो जाएगा 2x, घात पहले घात से कम कर देंगे, ई की पावर एक्स क्यूब, इसका करेंगे घात पहले घात से कम कर देंगे, x करेंगे फिर 1 हो जाएगा, तो ई की पावर x की पावर 4 हो जाएगा 4x क्यूब प्लस देखिए अभी हो जाएगा ई की पावर x की पावर 5। ठीक, और x पावर 5 करेंगे 5x की पावर 4। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसको सही तरीके से लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर एक्स पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 और उसके बाद ई की पावर एक्स की पावर 5। यही हमारा क्या होगा भाई आंसर, आराम से नोट कर लीजिए आप लोग, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका नंबर जो नाम से देखो दिया है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, जो अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया आपका तो यह x की पावर sin x, इसको हम लोग y पर मान लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। देखो ये चर घातांकी है, ठीक ना, चर घातांकी, इसमें क्या करते हैं जब मान लो चर का पावर चर दिखिए ना, मान लो x पावर x हो गया, x पावर y हो गया, x पावर sin काट काट से कोसेक, अगर इस तरीके से सवाल जाए तो इसमें अगर अवकलन करना हो तो बिना लाग लिए आपने हल करिएगा। ठीक, लाग लेना पड़ेगा दोनों पक्षों में, लिखेंगे टेकिंग लाग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग सॉरी लाग दोनों पक्षों में, ठीक, लाग लेने पर हो जाएगा आपका log y और हो जाएगा आपका log x की पावर sin x। हम लोग पढ़ेंगे log m की पावर n। ठीक, लॉगरिथम में n log m ये होता भैया, तो ये हो जाएगा आपका log y हो जाएगा आपका sin x और log x। अब दोनों पक्षों में क्या कर दो, अवकलन कर दो। हम लोग लिखे हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक। अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका log y, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका log x। इसमें लगेगा ये फर्स्ट सेकंड मतलब देखो ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। हम लोग जानते हैं log x का जो अवकलन होता है डी अपॉन डी एक्स log x, इसका होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। log x 1 अपॉन एक्स मतलब क्या है, log y ये क्या है 1 अपॉन y, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका मान एक होता है। देखो log y है ना, अगर यहाँ पर log x होता तो 1 अपॉन x इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर से सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए y का फिर से करना पड़ेगा, dy dx y। अब फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, पहला खाली होता है, पहला खाली दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स log x प्लस दूसरा खाली log x डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, ठीक। चलिए देखिए हो जाएगा, ये जाएगा 1 अपॉन वाई, इसको वाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जाएगा आपका साइन एक्स। और log x अवकलन होता है ये क्या 1 अपॉन एक्स, लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। अब देखो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ, इस x से इस x को काट देते हैं, अगर लोग इससे इस कैसे कटेगा, ये देखो एक देखो अलग है, देखो log x क्या होता है 1 अपॉन x ना, x करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए देखो x यहाँ पर नहीं हो जाएगा log x। और साइन अवकलन क्या होता है cos x, पीछे देख हुए थे हम लोग। चलिए हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भैया बटे में भाग में चलेगा तो गुणे में y और साइन x बटे x, और प्लस हो जाएगा log x और ये cos x। बहुत अगर अच्छा आंसर आपको लिखना है यहाँ पास y को मान रख लीजिए डी वाई अपॉन, इसका आंसर यहाँ लिख दे रेड कलर से, ठीक। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई का मान दो, यहाँ वाई का मान अप्लाई कीजिए ना, वाई बराबर क्या है एक्स की पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बटे एक्स प्लस हो जाएगा log एक्स और ये cos एक्स, ठीक। ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। ये आपका दिया हुआ है एक्स वाई बराबर, देखो एक्स वाई बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक। इसको क्या करना है, दोनों इसका भी अपना डिगर पॉइंट निकालना है। देखो चाहे आप e की पावर एक्स वाई लिखा गया, मतलब दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा log, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर हो जाएगा आपका भी log एक्स वाई, हो जाएगा आपका log e की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ देखिए समझिए log का दो फार्मूला, कौन कौन सा, log m n, तो बराबर होता है आपका log m और प्लस का log n, तो ये हो जाएगा आपका log x और प्लस का हो जाएगा log y, ये हो जाएगा ये log कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पास log m की पावर n, यानी n log m, ठीक। ये जो है देख समझो हो जाएगा एक्स वाई पहले आ जाएगा और घात पहले, और ये हो जाएगा log e, और log e का मान याद रखिएगा, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखो नहीं तो फंसेगा आपका मान सवाल। log e का मान होता है भैया 1, कितना होता है 1, ठीक। हो जाएगा आपका log x प्लस का log y, हो जाएगा एक्स वाई, इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा कर नहीं। अब करोगे दोनों पक्षों में एक्स पे चलना, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वह करेंगे इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका log x प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका log y, ठीक। चलिए हो जाएगा आपका अरे सॉरी डी अपॉन डी एक्स वाई। चलिए देखिए log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स करेंगे 1 कोई दिक्कत नहीं, log y 1 अपॉन वाई, वाई का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करोगे 1 और 1 इस देखो अंदर पूरा करवाएंगे, ऐसे करते हैं ना डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स वाई। तो भैया जानते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं उसका मान से कितना तो 1 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका मान हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन
डी एक्स। अब ये 1 है इधर, ये प्लस में गया माइनस में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर जो है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन निकाल दीजिए। तो इसमें देखिए ये कॉमन निकल गया, हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस का 1 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन कराओ, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस इसका क्वेश्चन कराओ, नीचे से गुणा कराओ, ये एक्स हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन वाई, नीचे से गुणा कर जाएगा वाई, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। दिमाग लगाए, ये भाग में है, देखो सुनो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटे एक्स। ये भाग में उतर गया तो गुणे में, और ये गुणा में गया तो भाग में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। और यही हो गया हमारा आंसर। आराम से नोट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, जो भी नंबर आपका लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हो जाएगा आपका x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में देखो हमें क्या करना, देखो ये थीटा है, ये भी आपका क्या है थीटा पद होना है, ये x है ये y है। अगर dy अपॉन dx निकालना हो ना तो ये x अपॉन y होनी चाहिए। ठीक, y अपॉन x dy अपॉन dx। इस प्रकार सवाल कैसे करते हैं, जिस रूप में दिया हो उसी के साथ बच्चा अवकलन कर दो। ठीक, यहाँ थीटा है लेकिन दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए बाहर हो जाएगा, ये देखो ए अचर पद काउंट हो रहा है यहाँ पास। ठीक है, अवकलन ये डी बाई डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा और जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए। भैया जिसके सापेक्ष करते हैं उसका मान क्या होता है, एक होता है। ये हो जाएगा 1 और साइन का मान क्या होता है cos थीटा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा दिया आपका y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में सापेक्ष अवकलन करेंगे, हो जाएगा सॉरी थीटा के सापेक्ष डी अपॉन डी थीटा। ए बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा 1 डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए। इसका बल 0 हो जाएगा। अब कास का बल क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। यानी कहने का मतलब इसका मान क्या निकलेगा, सी निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए साइन थीटा। इसका बलन हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लें 2। ठीक है, अब क्या करने की देखिए समझिए। अब जो हमें करना है देखिए, इसमें जो है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए। इसका मतलब समीकरण 2 में से भाग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर वह देखिए 2 में 1 से भाग करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए साइन थीटा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर बटे इसके बटे हो जाएगा आपका, इसका मान निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा। यही है भैया 1 प्लस कॉस। इससे इसको उड़ा दें, इसको कटेगा नहीं, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ये तो कट जाएगा डी अपॉन डी एक्स बच जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बटे इसको देखो 1 प्लस। अब और अच्छा आंसर आपको लिखना हो, हम लोग जानते हैं कास थीटा फार्मूला, कास 2 थीटा फार्मूला कास को तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। यहाँ 2 गायब करना थीटा अपॉन 2 क्योंकि कास थीटा फार्मूले में लिखेंगे 2 कास स्क्वायर
थीटा अपॉन 2 माइनस का 1, इससे ये कट गया, ठीक। और साइन 2 थीटा फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लेकिन 2 यहाँ से करना है, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बटे हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, इस 2 से ये कट गया, कास एक बार कट गया तो एक बार बचा, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 बटे कास थीटा अपॉन 2, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन अपॉन कास क्या बन जाएगा tan थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर होगा भैया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आगे क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन बढ़ा दे, चलो ले लेते हैं। यदि y बराबर a साइन थीटा a साइन x प्लस b कॉस x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो इस तरह के सवाल में ना जो सिद्ध करने पर d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, अब यहाँ देखो 2 बार आप d2y dx स्क्वायर निकलवा रहा है ना, तो पहले एक बार अप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई कीजिए, वो मान अप्लाई कीजिए, y मान अप्लाई कीजिए, 0 सिद्ध हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर आप जो ये ऐसे कर सकते हैं, और या तो आप जो है जिससे मान लो अप्लाई कर देंगे, फिर इसे मिलाने की कोशिश करेंगे, मान रखने की कोशिश करेंगे, आओ देखते हैं, ठीक। ये लिखेंगे y बराबर लिखा हुआ है a साइन x प्लस b cos x। देखो यहाँ a और b जो है कैपिटल A कैपिटल B ये अचर पद काउंट होगा, ठीक। तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जैसे जब अवकलन करेंगे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ए बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस बी बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए बाहर हुआ, और साइन का गुण क्या होता है कॉस प्लस बी, कॉस का गुण क्या होता है माइनस का साइन एक्स, हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा देखिए d अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, भैया ए बाहर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स हम लोग करेंगे cos x माइनस b बाहर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स करेंगे हो जाएगा साइन एक्स, देखिए d2y और dx स्क्वायर हो जाएगा ये, अब cos का गुण क्या होता है माइनस साइन, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस साइन का गुण क्या होता है आपका cos x, b तो ही है, ठीक है, माइनस b cos x। अब इसमें से आप ले लीजिए माइनस कॉमन d2y dx स्क्वायर, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे हो जाएगा a साइन x प्लस का b cos x, और ये मान किसके इक्वल हो गया y के, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस y, ये मान हो गया तो प्लस में d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। देखो ये सवाल इसी तरीके से ये प्रूफ हो गया जो हमें सिद्ध करना था ये, ठीक ठीक।
देखो ये जो है इसी तरीके से प्रूफ हो गया, बट अगर ये सवाल इसी तरीके से प्रूफ ना कर, मान लो ना कर पाते ना, जैसे इजी मिल गया है, माइनस का मान मिल गया, इसका मान मिल गया, एक बराबर वाई बराबर इतना लिखा है, वाई मान रखते हैं मान चाहिए प्लस में, अगर ये ना मिले तो आप क्या करना था, डी टू वाई डी स्क्वायर का मान यहाँ पास अप्लाई करते, वाई का मान सब कट जाता है, जीरो सिद्ध होता है, एल एच उठा करके यहाँ मान अप्लाई करते हैं, एल एच सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन है यदि वाई बराबर, ठीक, यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 है तो हमें dy अपॉन dx का मान पूछा है, dy अपॉन dx का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको जो है हम लिख दीजिए आराम से, x बराबर 2 की पावर x पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे मीन्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स की पावर 2/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2/3 बराबर डी बाई डी एक्स ए की पावर 2/3। एक घात पहले घात से कम कर देंगे, तो घात से एक कम करेंगे ना, ये हो जाएगा आपका -1/3 प्लस, देखो घात पहले घात से कम तो वह बढ़ गया -1/3, इस बार देख लीजिए 2/3 -1/1, ये 2 1 के 2 3 1 के 3 बड़ा 3 1 के 3 घटा दो, क्या देखो -1/3 घटा में यही पावर आ गया, ठीक है, घात आ गया है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, ऐसे करोगे 2/3 एक ही बार -1/3, इसका कितना रहेगा डी अपॉन डी एक्स। एक मिनट सोच देखिए यहाँ पर देखो घात पहले घात से कम कर दिए, बात सही, एक्स करेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं उसका मतलब 1 होता है, इसका करेंगे घात पहले घात से कम कर दिए। ठीक है, जब घात से कम कर दिए तो ये हो जाएगा, अब वाई को फिर करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें करेंगे 2/3 ए पावर 1/3, और इसका डी बाई डी एक्स ए का फिर करेंगे, ये अचर पद इसका क्या हो जाएगा 0, ये पूरा पद क्या कर देगा 0 कर देगा, लेकिन 2/3 एक्स पर -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा पूरा, ये आप क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये पूरा 0 मिल जाएगा, तो यहाँ देखिए ये प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस में गया तो -2/3 और एक्स की पावर -1/3, इससे काट दिया, देखो तो हो जाएगा डी वाई अपॉन, चलिए देखिए इसको हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये देखो समझो ये पावर समझे, देखिए ये पावर किस में है, ये पावर ऊपर है प्लस नीचे ले आओ तो 1 अपॉन वाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं, देखो भाई जैसे मान लो घात ऊपर नीचे लाओ प्लस हो जाएगा ना, घात नीचे ऊपर जाएगा फिर प्लस में माइनस में हो जाएगा। ठीक, चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में, तो वाई की पावर 1/3 अब बटे एक्स की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3, 1/3 मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक, तो लिखेंगे वाई अपॉन एक्स रूट, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन अगला है दिया हुआ e की पावर x, यदि e की पावर x 1 प्लस का x बराबर 1 प्लस का x बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग देखो समझो, ये दर्शाना जैसे भी करना। चलिए आइए देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है देखो डी2y dx स्क्वायर बराबर डी अपॉन dx का होल स्क्वायर,
इसको लेंगे e की पावर x 1 प्लस का e की पावर x 1 प्लस x बराबर 1। ठीक, सवाल मिस्टेक है dy पावर x। तो ये सवाल कहीं मिस्टेक है। ये सवाल जो है या तो यहाँ पास y है अच्छे x में जगह करेंगे e की पावर x पर से ये y कहीं है y का सवाल मिस्टेक है। देखो चलिए चलो भी देखिए इस बार कहीं मिस्टेक है जब बाद में इसको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, देखो दिया है साइन इनवर्स यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x² प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर x है तो dy/dx क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। ठीक, तो देखो ये हमें निकालना है, क्या करेंगे देखो समझो। अब यहाँ पास जो है हम लोग क्या होता है इनवर्स ज्ञात करना है, इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, 2 में 4 x हो जाएगा। ठीक, ऑमलेट कर लो माना 2 की पावर x देखो इसको लिख सकते हैं कैसे लिखा है 2 की पावर x प्लस 1 तो लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 1। ठीक, 2 1 तो गुणे भाज्य जो कि जब बेस समान हो तो 2 की पावर x इक्वल मान ले tan थीटा तो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 पर x इसको क्या मान ले 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस इसको tan थीटा मान ले तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। y बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स इनटू हो जाएगा आपका देखो ये साइन 2 थीटा फार्मूला इसके साइन 2 थीटा इसी से काट दो y बराबर हो जाएगा आपका 2 थीटा साइन ये साइन 2 थीटा फार्मूला होता है। ठीक ना, अब ये देखिए यहाँ से अगर थीटा का मान हम निकालेंगे यहाँ से यदि हम थीटा निकालें हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 की पावर x ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास हम लोग करेंगे अप्लाई तो y बराबर हो जाएगा 2 थीटा का मान लिखेंगे tan इनवर्स 2 की पावर x। अब दोनों पक्षों में लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर भैया करेंगे इसका अवकलन ध्यान दीजिए समझिए हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब हो जाएगा देखो 2 बाहर हो जाएगा dy/dx tan इनवर्स 2 की पावर x हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 2 × 1/, tan इनवर्स x का मतलब क्या होता है देखो हम लोग जानते हैं dy/dx tan इनवर्स x इसका होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर भैया हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस x का बचा x स्क्वायर मतलब 2x पावर 2। अब देखिए समझिए ये इसका फार्मूला ये होता है लेकिन एक जगह पर क्या 2 की पावर x लिखा है तो 2 की पावर x का फिर से होगा हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 2/1 प्लस हो जाएगा फिर 4। ठीक है, हाँ तो 4 और ये हो जाएगा आपका x। अब a की पावर x फार्मूला क्या होता है a की पावर x log e a का मान कितना 2। ठीक, ये फार्मूला कैसे देखो समझो ये फार्मूला हो जाएगा d/dx a की पावर x तो ये होता है a की पावर x log e a। अब ये देखिए फार्मूला दिमाग लगाओ यहाँ पास जहाँ a वहाँ पास 2 लिखा गया है तो यही फार्मूला हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे dy/dx लिखेंगे 2 की पावर x log 2 ई छुपा रहता भैया 1 प्लस x की पावर 4। ठीक, दिस इज आंसर। नोट कर लीजिए आपको। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है y बराबर tan इनवर्स हो जाएगा आपका साइन x/1 प्लस cos x। ठीक, इसका करना है देखिए समझ ध्यान दीजिए
इनवर्स बाहर गायब करना कोई दिक्कत नहीं, वाई बराबर लिखेंगे tan इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin एक्स वाई 2 इंटू कास एक्स वाई 2 बटे हो जाएगा आपका 1 प्लस लिखेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, इससे ये कट गया, वाई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 sin एक्स अपॉन 2 इंटू कास एक्स अपॉन 2 बटे हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसी से काट दो, काट दो, वाई बार काट दो, कास इधर हो जाएगा, वाई का हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 बटे कास एक्स अपॉन 2, वाई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स और साइन अपॉन कास क्या बनेगा tan एक्स अपॉन 2, इसे काट दो, वाई बराबर हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 2। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक हो जाएगा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक वर्ड तो बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए क्या दिक्कत नहीं है इस फार्मूले में, ठीक। ये भी देखो समझो, ये फार्मूला जो है लिख दिया हम, देखो ये जो है साइन 2 है, साइन 2 एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, लेकिन हमें साइन एक फार्मूला चाहिए साइन एक्स का, यहाँ 2 गायब कर दो, 2 यहाँ बटे में जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जो पीछे कास फार्मूला लिखे थे ना, लिखे थे कास 2a का, कास 2a ये फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। देखो यहाँ 2 नहीं चाहिए, कास एक्स का फार्मूला चाहिए, 2 गायब कर दो, इसके बचेंगे, ठीक। भाई ये फार्मूला देखो इतने की जगह पर हम ये अप्लाई किए हैं, ये फार्मूला आने इससे एक से कट गया, 2 का स्क्वायर 2 से कट गया, एक बार, ठीक। ये फार्मूला यूज हुआ। देखो आपको क्वेश्चन जो है आपका, अगर दिया गया है यदि y बराबर, देखिए समझिए क्वेश्चन जो आपका है y बराबर दिया गया है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक। ये हो जाएगा एल एम एन, ये हो जाएगा ए बी और सी। चल देखिए तो सिद्ध कीजिए, अच्छा देखो समझो, तो सिद्ध कीजिए इसको, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, ठीक, जी डैश एक्स एच डैश एक्स एच, सॉरी हो जाएगा एल एम एन ए बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब डी और फंक्शन क्या दिया, देखो वाई दिया है, वाई बराबर डी हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एल एम एन ए बी सी। देखो करने का हम आपको 2 तरीका बता दे रहे हैं, दोनों जो बढ़िया लगे आपको यूज करना, ठीक। देखो किसी सारणी जब आप अवकलन करना होगा, ठीक है। देखो पहले बार हम करते हैं पंक्ति का, किसका करते हैं पंक्ति का, ठीक है। पहले पंक्ति का, फिर दूसरी बार दूसरे पंक्ति का, तीसरी बार तीसरे पंक्ति का। तो ये कैसे भाई सब देखो तरीका समझो, जब इसका अवकलन करेंगे ना, लिखेंगे दोनों पक्षों के साथ अवकलन करने पर इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो पहली बार अवकलन करेंगे ना वो किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एच एक्स, ठीक। इसका कर दोगे, यहाँ पास एल एम एन ए बी और सी खाली रहेगा प्लस, उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ये खाली रहेगा। यहाँ पास अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स एल, डी अपॉन डी एक्स एम, डी अपॉन डी एक्स एन। अब यहाँ पास ए बी और सी खाली रहेगा प्लस एक, समझ पा रहे हैं ना, पहले इसका हुआ फिर इसका, ठीक। तीसरे बार में भैया देखो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ठीक। हो जाएगा आपका एल एम एन डी अपॉन डी एक्स ए, डी अपॉन डी एक्स बी और डी अपॉन डी एक्स सी, ठीक है। चलिए अब इसका जब अवकलन कर देखोगे आप, इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग,
ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा f डैश x g डैश x और h डैश x, ठीक हो जाएगा l m n n, ठीक a b और e c, ठीक। तो देखो ये वही रहेगा, इसका हो जाएगा 0, इसका 0, इसका 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका fx gx और hx, ठीक है, hx हो जाएगा 0 0 0, ठीक। a b और ये आपका c हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस ये हो जाएगा आपका fx gx hx, यहाँ खाली l m n 0 0 0। तो भाई देखो यहाँ पास किसी सारणी की एक पंक्ति है, एक स्तंभ के सभी अवयवों का मान शून्य, सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा 0 और ये पूरा 0, तो हो जाएगा dy अपॉन dx क्या मिल रहा है आपको, dy अपॉन dx हो जाएगा आपका, ठीक है, f डैश x, ठीक, g डैश x और h डैश ये, ठीक हो जाएगा आपका l m n और a b और c। ये हो गया आपका एक पहला तरीका। एक तरीका और बता दे रहे हैं उससे कैसे करते हैं, ये आपको यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। जय हिंद जय भारत। देखो सुन, अगला क्वेश्चन एक और वो दूसरा तरीका इसका बता दे रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, अब ये दिया क्वेश्चन है, इसमें क्या था, कुछ साइड हल करना जानते हो ना, 2y बराबर देखो इसको हल करेंगे fx लेंगे, ठीक, ये गया ये गया, इसका फिर इसमें कराओ तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका fx हो जाएगा आपका mc माइनस, देखो ये गया ये गया, इसका फिर इसमें इसका उसमें bn pm भी याद है, प्लस माइनस प्लस pmp प्लस इसके माइनस gx, ठीक है। तो ये देखो ये खत्म और ये खत्म, इसका बराबर क्या हो जाएगा lc माइनस an प्लस ये देखो hx, तो ये खत्म हो जाएगा lb माइनस ma, ठीक है। अब दोनों पक्षों में एक साथ चलन कर दो, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे अवकलन करेंगे हो जाएगा dy अपॉन dx, अवकलन करोगे अच्छा तो बाहर करोगे तो mc माइनस bn बाहर हो जाएगा और d अपॉन dx क्या हो जाएगा fx, माइनस देखो lc माइनस an बाहर हो जाएगा, ठीक है, an बाहर हो जाएगा और d अपॉन dx gx प्लस का lb माइनस का ma बाहर हो जाएगा और d अपॉन dx hx का ये बच जाएगा। अब इसका जब अवकलन करिएगा तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका mc माइनस bn और ये जो हो जाएगा g डैश x प्लस देखिए सॉरी माइनस lc माइनस an, ठीक है, an और g डैश x प्लस हो जाएगा h डैश x हो जाएगा आपका देखो हाँ lb माइनस का ma भैया लिखा हुआ है। अब ये बताओ यही चीज तुम ऊपर के देखो जो पहले लिखा था ध्यान लगाओ, जो ये पहले लिखा था उसी को हम हल कर क्या लाए, ये सारी हल किए देखो मात्र से जाना, देखो ये चीज लाए और नीचे देखो इसी को हम इतना लिखे हैं। इसमें परिवर्तन क्या है नीचे इस वाले में देखो खाली जहाँ fx है, देखो यहाँ fx है वहाँ f डैश x आ गया, और जहाँ gx वहाँ g डैश x आ गया, और जहाँ hx हो गया वहाँ h डैश x आ गया, ठीक। तो इसी को जो है इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ये खाली परिवर्तन क्या हुआ, जहाँ f है वहाँ f डैश x आ जाएगा,
जहाँ एच है वहाँ जी है वहाँ जी डैश एक्स आ जाएगा, जहाँ एच है वहाँ एच डैश एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एल एम एन ठीक ए बी सी। प्रूफ हो गया।